आगे बढ़ते हैं। देश में वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। वक्फ बिल कल यानी 2 अप्रैल को संसद में पेश हो सकता है, जिसको पेश करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन इस पर जमकर बहसबाजी हो रही है। मुस्लिम संगठन सवाल उठा रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि आज लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी, यानी विपक्ष के फ्लोर लीडर्स इस पर अपनी बात रखेंगे, जिस पर सरकार अंतिम फैसला लेगी कि बिल कल पेश करना है या नहीं। सदन में होने वाली चर्चा को लेकर गठित होने वाली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग से पहले वक्फ बिल को इसमें लिस्ट किया गया है। दरअसल संसद में किसी मसले पर होने वाली चर्चा से पहले सरकार के साथ दोनों सदनों के सभी दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक होती है, उसके बाद सरकार फैसला करती है। इसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी कहते हैं, यानी कि सदन की जो कार्यवाही होगी उसमें कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे, किस पर बहस होगी, कौन सा बिल आएगा, ये सब कुछ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में चर्चा होती है, जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। वक्फ बिल पर हो रही सियासत के बीच अल्पसंख्यक एवं संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बड़ा बयान दिया है। किरेन रिजिजू ने दावा किया कि सरकार विधेयक को पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ पार्टियां और संगठन समाज को गुमराह करने में लगे हुए हैं। लेकिन वक्फ बिल आने से पहले समाज में तनाव पैदा करने के लिए कुछ संगठन जो प्रयास कर रहा है हमारा नज़र में आ रहे हैं। हमने शुरू से बताया कि वक्फ बिल में जो ज़रूरत चीज़ है, जो लोगों का भला के लिए, मुसलमानों का मस्जिदें, कब्रिस्तान और मुसलमानों का ज़मीन जायदाद छीन लिया जाएगा, ऐसा क्यों बोलते हैं? वक्फ कानून आज़ादी से पहले भी था हिंदुस्तान में, आज़ादी के बाद में भी ये कानून मौजूद है। वक्फ कानून के ऊपर में लगातार बदलाव भी किया गया है और वो कानून चलते रहा। तो वक्फ कानून इतने सालों से चल रहा है और इसको गैर संवैधानिक बताना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल बताना, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? तो आपने किरेन रिजिजू को सुना। सरकार का यह मानना है कि विपक्ष इस पर गुमराह कर रहा है। वहीं वक्फ संशोधन बिल पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव का बयान भी सामने आया है। रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया कि सरकार देश का सद्भाव खराब करना चाहती है, लोगों की संपत्ति को छीना जा रहा है। प्रॉपर्टी छीन रहे ही ऐसा है, ये तो बिल आ रहा है, बिल नहीं आया उससे पहले प्रॉपर्टी नहीं छीनी जा रही। लोग प्रॉपर्टी छोड़िए, लोगों को जान से मारा जा रहा है, लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, लोगों को पुलिस संरक्षण में मारा जा रहा है। तो प्रॉपर्टी छीनने का अगर उन्हें संदेह है, डर है, तो सही है। वक्फ बिल पर हो रही राजनीति के बीच वक्फ पर बनी जेपीसी के चेयरमैन का बयान भी सामने आया है। सांसद जगदंबिका पाल ने दावा किया कि विपक्ष बिल पर सोची समझी रणनीति के तहत लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया दी कि कोई भी बिल संविधान के विरुद्ध नहीं होता। इस तरह से लोगों को झूठ बोल करके गुमराह किया जा रहा है। जब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जी कह रहे हैं लगातार कि हम वक्फ के बिल पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं, विपक्ष से अपील कर रहे हैं कि वो भी सदन में आए, तो जब सरकार इतना तैयार है, सरकार की मंशा एक ट्रांसपेरेंट बिल लाने की है और इसके बाद भी एक लगातार गुमराह किया जा रहा है कि अगर ये कानून पास होगा तो मस्जिदें चली जाएंगी, ईदगाह चली जाएगी, कब्रिस्तान चला जाएगा। ये क्या चाहते हैं? देश में कहीं ना कहीं बदअमनी पैदा करना चाहते हैं, अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। लगता है कि ये विरोध कहीं न कहीं एक सोची समझी रणनीति के तहत है। सरकार हर बिल को टेबल करता है, वक्फ बिल को भी टेबल करेगा। कोई संविधान के विरुद्ध सदन के अंदर में कोई बिल नहीं आता है, ये कांग्रेस को समझना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस बिल के खिलाफ हमलावर है। जेपीसी पर बनी समिति में कांग्रेस के 2 सांसदों ने बिल को असंवैधानिक बताया है। सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि बिल पर सरकार गलत इंफॉर्मेशन फैला रही है, तो इमरान मसूद ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन कहां हो रहा है। हिस्ट्रीली ये बिल को लाया जा रहा है, इससे एकदम साफ है कि सरकार इसमें सीरियस काम नहीं चाहती है। सरकार नहीं चाहती कि इसमें एक्चुअली वक्फ इंस्टीट्यूशंस में सुधार हो। इस
वक्फ बोर्ड को लेके पूरे देश भर में गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने की सरकार कोशिश कर रही है। इसमें सिर्फ ये होगा कि ये अगर बिल आएगा तो गांव-गांव, गली-गली में जहाँ पे वक्फ के इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे इनके लोग कंट्रोवर्सीज खड़ा करेंगे और वो कंट्रोवर्सीज चलते रहेंगे, जिसके तहत इनका वोट बैंक बनते रहेगा। ये वक्फ जो बिल जो है, हम लगातार शुरू से इसका विरोध कर रहे हैं और इसका विरोध के हमारे तार्किक कारण हैं। संविधान ने जो हमें संरक्षण दिया है, संविधान की कई धाराओं के ऊपर ये पूरी तरीके से ओवरलैपिंग करने का काम करता है। वक्फ को पूरी तरीके से बर्बादी की तरफ ले जाने का काम करता है। जो वक्फ की कीमती प्रॉपर्टीज़ हैं उनको खुर्द-बुर्द करने की तैयारी पूरी तरीके से, ये अभी मुसलमानों के ऊपर हमला है, फिर ये दूसरों के ऊपर होगा। बड़े बड़े मंदिर हैं जिनके पास प्रॉपर्टी है, उनके ऊपर भी हमला होगा। आग लगती है तो फिर वो ये नहीं देखती है कि घर किसका है, फिर तो वो लगती है। आज ये इस तरह से जो धार्मिक संस्थाओं को या उनको हथियाने की कोशिश की जा रही है, ये आज हमारे साथ हो रहा है, कल दूसरों के साथ होगा। वक्फ बिल को लेकर ओवैसी की पार्टी AIMIM सवाल उठा रही है। पार्टी के नेता वारिस पठान ने बिल को असंवैधानिक बताते हुए दावा किया कि बिल पास नहीं होगा क्योंकि नीतीश, चिराग, जयंत और चंद्रबाबू नायडू का समर्थन लेना भी जरूरी है। बात तो ये है कि लोकसभा में वक्फ बिल को पास होना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि लोकसभा में बीजेपी के पास मेजॉरिटी नहीं है। अगर बीजेपी को ये बिल पास करना है तो उसको चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, बाद में चिराग पासवान और जयंत चौधरी, ये इनका समर्थन लेना ज़रूरी है। और मैं एक चीज़ आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर ये लोगों ने इस बिल को समर्थन किया तो भारत देश का मुसलमान कभी भी इन लोगों को माफ़ नहीं करेगा क्योंकि ये बिल पर से असंवैधानिक है। वक्फ बिल का समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है, वो बिल को संविधान के खिलाफ बता रही है, तो दूसरे नेताओं ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वक्फ अमेंडमेंट बिल दस्तूर हिंद के, भारत के आइन और संविधान के सरासर खिलाफ है। उसको न सिर्फ मुसलमान उससे जो है नाराज़ हैं कि उनके फंडामेंटल राइट्स जो है उनको कुचला जा रहा है, बल्कि इससे देश के दीगर अदर माइनॉरिटीज़ क्लासेस जो हैं वो भी खफा हैं और वो भी ये उससे जो है नाराज़गी जता रहे हैं। तो इसलिए हम आपके चैनल के द्वारा ये अपील करते हैं हुकूमत से कि वो इसको फ़ौरन वापस ले ले, वरना लोगों के अंदर नाराज़गी बढ़ती ही जाएगी जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाता। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि बिल पे 2 तारीख को पेश किया जाए, लेकिन अगर ऐसी बातें हैं तो ये जल्दबाजी होगी। मैं अपने नेता पर पूरा यकीन है कि जल्दबाजी में कोई कदम उठाना ठीक नहीं होता है और हमको लगता है कि इस पर पूरा विचार नीतीश कुमार जी करेंगे क्योंकि इसमें एक पूरे देश स्तर पे, सिर्फ बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान के हर गोशे में लगभग 20 से 25 करोड़ मुसलमानों में तशवीश है। इसलिए इस पर पूरा विचार होना चाहिए और हम समझते हैं कि इस पर विचार माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे क्योंकि चुनावी वर्ष भी है और हक की बात जहाँ पे है और नीतीश कुमार जी हक पे ही रहते हैं, तो हम हक के खिलाफ जाएंगे नहीं, मुझे ऐसा यकीन है। सभी की निगाहें जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी पर है। वक्फ बिल को लेकर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का बयान सामने आया है। ललन सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी जो करेगी वो लोकसभा में करेगी। जेडीयू नीतीश को कांग्रेस का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार ने काम किया है। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है। कांग्रेस मुस्लिमों का इस्तेमाल कर रही है, यह आरोप लगाया है ललन सिंह ने। तो वक्फ बिल को लेकर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का बयान सामने आया है। कांग्रेस मुस्लिमों का इस्तेमाल करती है, हमारी पार्टी जो करेगी वो लोकसभा में करेगी। क्या कुछ कहा है ललन सिंह ने, आइए आपको सुनाते हैं। नीतीश कुमार जी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में मुसलमानों के हक में उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए जो काम किया है वो देश की आजादी के बाद किसी राज्य में आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया। नीतीश कुमार जी ने भागलपुर का जो दंगा हुआ था जिसमें हजारों मुसलमान मारे गए थे, किसके शासनकाल में हुआ था? कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुआ। क्या किया इस कांग्रेस पार्टी ने? नीतीश कुमार जी ने सभी दंगा पीड़ित परिवारों को न्याय दिया। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।